यह कहानी एक गांव में रहने वाली दो सच्ची सहेलियों मीरा और सविता की है। मीरा और सविता की दोस्ती बचपन से ही बहुत गहरी थी। दोनों साथ खेलती, साथ खाती और हर सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनती। ऐसा लगता था मानो दोनों की जान एक दूसरे में ही बसती हो। लेकिन समय कभी एक जैसा रहा है भला। समय के साथ धीरे धीरे दोनों बड़ी हुईं और फिर उनकी शादी हो गई। मीरा की शादी मोहन नाम के एक मेहनती लेकिन गरीब युवक से हुई। आर्थिक तंगी के बावजूद मीरा ने अपने नए घर को पूरे प्रेम और धैर्य से अपनाया। वहीं दूसरी ओर सविता की शादी एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार के एक लड़के मदन से हुई। उसके पास सुख सुविधा के सभी साधन थे। एक आलीशान घर, नौकर चाकर और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मीरा बहुत सहनशील और मेहनती थी। सुबह होते ही वह घर के कामों में जुट जाया करती थी। घर के सारे काम करने के बाद वह अपने पति मोहन का खेती में हाथ बंटाती। फिर शाम होते ही मीरा खेत से निकली ताज़ी सब्जियां बेचने के लिए बाजार निकल जाया करती थी। हरी ताजी सब्जी ले लो। इस तरह वह सब्जी अपने ले लो। पति मोहन के हरी साथ ताजी मिलकर सब्जी ले अपने लो। परिवार की सब्जी आजीविका ले लो। चलाने में सहयोग करती। वैसे तो मीरा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह और उसका पति मोहन दिन रात मेहनत करते, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उनके घर का खर्च चल पाता था। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद मीरा हमेशा संतुष्ट और खुश रहती थी। बस एक चिंता थी जिसके कारण वह अक्सर दुखी हो जाती थी। वह थी उसकी बचपन की सहेली सविता, जिसका बदला हुआ व्यवहार मीरा के मन को अंदर ही अंदर परेशान करता रहता था। फिर एक दिन मीरा ने ठान लिया कि अब वह सविता से बात करके अपने मन की सारी उलझन दूर करेगी। इसी सोच के साथ वह सविता के घर जा पहुंची। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सविता, मैं तुमसे बस 2 पल बात करना चाहती थी। एक सवाल है जो मेरे मन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सवाल? ठीक है, तो जल्दी पूछो। मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। सविता, हम दोनों तो एक दूसरे की पक्की सहेलियां हुआ करती थी ना। हर चीज साथ में किया करती थी। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया इन बीते 2 सालों में कि अब तुम मुझसे बात करना तो दूर, मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती? बदल गया? ये पूछो कि क्या नहीं बदला। हमारी दुनिया अब एक दूसरे से बहुत अलग है। मीरा, जरा अपनी हालत देखो। वही पुरानी फटी साड़ी। कभी समय निकालकर आईना देखना, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगे। अब जाओ यहाँ से मीरा। मुझे और भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे तुम्हारे साथ देखे। इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। दरवाजा वहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए अब और समय नहीं है। क्या ये वही सविता है जिसे मैं अपनी बचपन की सहेली नहीं, अपनी बहन मानती थी, जिसके साथ मैंने बचपन की हर खुशी और हर दुख बांटा था?
आज मुझसे ऐसे शब्द बोलते समय उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। मुझे न तो उसके पैसों का लालच था, न ही उसके रुतबे का। मैं तो बस अपने मन की व्यथा कहने उसके पास गई थी, लेकिन उसने एक बार भी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन शायद वक्त और दौलत इंसान को बदल देते हैं। आज समझ आया कि लोग यूं ही नहीं कहते, पैसा सिर्फ जेब नहीं बदलता, कभी कभी रिश्तों की पहचान भी बदल देता है। दौलत के आगे कई बार पुराने रिश्ते, पुराने वादे और इंसानियत तक पीछे छूट जाती है। मोहन से भी मीरा का दुख देखा नहीं जाता था। वह अच्छी तरह जानता था कि सविता और मीरा के बीच बढ़ती दूरियों की सबसे बड़ी वजह उसकी गरीबी है। वह दिल से चाहता था कि मीरा की जिंदगी की हर तकलीफ दूर कर दे, लेकिन गरीबी ने उसके हाथ इस तरह बांध रखे थे कि चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन खेत में काम करते करते मोहन के मन में फिर वही ख्याल आने लगे। आखिर क्या करूं मैं? किस दरवाजे पर जाऊं? दिन रात मेहनत करता हूं, अपना खून पसीना एक कर देता हूं, फिर भी घर की तंगी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कहां से लाऊं इतना पैसा कि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी के साथ इज्जत की जिंदगी भी दे सकूं? अगले दिन वह सेठ से उधार लेने का फैसला करता है। सेठ जी, हाथ जोड़कर आपसे एक विनती है। घर की परिस्थितियां इस समय बहुत कठिन हैं और मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आप कृपा करके मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें तो ये मेरे और मेरे पूरे परिवार पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही मेरी आर्थिक स्थिति संभलेगी, आपका एक एक पैसा ईमानदारी से लौटा दूंगा। अरे ओ भाई, आखिर कब तक उधार लेते रहोगे? पहले का हिसाब तो आज तक साफ नहीं हुआ और फिर नए उधार की बात लेकर आ गए। तुम्हारी पूरी तनख्वाह तो हर महीने मेरे पुराने उधार की किस्त में ही चली जाती है। बताओ, नया उधार चुकाओगे कैसे? और सुन लो, अब पहले जैसी बात नहीं रही। तुम्हारे उधार की किस्त भी बढ़ा दी गई है। पहले पुराना कर्ज चुकाओ, फिर नए उधार की उम्मीद करना। धंधा दया से नहीं, हिसाब से चलता है। अगर हर किसी को बिना सोच समझे उधार बांट दूं, तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा? इसलिए पहले अपना पुराना हिसाब पूरा करो, उसके बाद ही आगे की बात होगी। मोहन को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है मेरी। आज सेठ के पास गया था, सोचा था कुछ पैसे उधार मिल जाएंगे तो घर का राशन ले आऊंगा, लेकिन सेठ ने साफ मना कर दिया और बचे हुए उधार की किस्त भी बढ़ा दी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन रात मेहनत करके जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो उधार चुकाने में ही चले जाते हैं, और जो 2-4 पैसे बचते हैं उनसे घर का खर्च नहीं चल पाता, तो फिर मजबूरी में और उधार लेना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आप परेशान मत होइए। कुछ न कुछ हल हम मिलकर निकाल ही लेंगे। तुम बहुत हिम्मती हो मीरा। ऐसी परिस्थिति में भी तुम मेरे साथ खड़ी हो। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं जानता हूं कि तुम सविता को लेकर भी परेशान हो, लेकिन तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो।
ताकि मैं और परेशान ना हो जाऊं। पर तुम हिम्मत मत हारना। देखना, एक दिन तुम्हारा भी इस गांव में नाम होगा। तुम्हें भी लोग पूछेंगे और तुम्हारी पहचान होगी। मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा। कुछ महीने बीत गए। एक दिन मीरा घर की साफ सफाई कर रही थी। पुराने सामान को समेटते समेटते उसकी नज़र एक धूल से ढकी छोटी सी पोटली पर पड़ी। उस पोटली में चमचमाते चांदी के कई सिक्के रखे थे। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। मीरा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बेचैन मन से उसने पोटली को संभाल कर रख दिया और मोहन के घर लौटने का इंतजार करने लगी। शाम ढली और जैसे ही मोहन घर पहुंचा, मीरा तुरंत वह पोटली उसके सामने ले आई। सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है। आज जब मैं घर की सफाई कर रही थी, तब मुझे ये पोटली मिली। जब मैंने उसे खोला, तो उसमें कुछ चांदी के सिक्के दिखाई दिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पोटली किसकी है और ये हमारे घर में कैसे आई। अरे मीरा, तुम परेशान मत हो। ये पोटली हमारी ही है। मेरी माँ ने हमारी शादी से पहले मुझे ये कहकर दी थी कि ये पोटली मुसीबत के वक्त हमारे काम आएगी। और मुझे ही देखो, मैंने इसे इतना संभाल कर रखा कि इसके बारे में ही भूल गया। चलिए, अच्छा हुआ। जो होता है, अच्छे के लिए ही होता है। अब इस पोटली में जो धन है, उससे आप सेठ का उधार चुका दीजिए। और जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे, उनसे हम अपना चाट का ठेला लगा लेंगे। आप तो हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं स्वादिष्ट चाट बनाया करूंगी और आप उसे बेच आया करना। इससे हमारा उधार भी उतर जाएगा और हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे। अगले ही दिन सेठ जी, ये रहे आपके पैसे, पूरे ब्याज सहित। अरे, इतने सारे पैसे, वो भी एक साथ? कहाँ से लाया भाई? कहीं कोई चोरी चकारी तो नहीं की? अभी कुछ ही दिन पहले तो तू मुझसे उधार मांगने आया था और आज पूरा पुराना कर्ज भी चुका रहा है, वो भी ब्याज समेत। नहीं सेठ जी, बस इतना समझ लीजिए कि ये सब भगवान की कृपा है। माँ ने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे जोड़ रखे थे, आज वही काम आ गए। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। सेठ का उधार चुकाने के बाद बचे हुए पैसों से मोहन चाट बनाने का सारा सामान खरीद लाता है और मीरा पूरे लगन और मेहनत से चाट बनाने में जुट जाते हैं। चाट तैयार होते ही मोहन शाम को अपना ठेला लेकर उसे बेचने निकल चाट ले पड़ता लो। है। गर्मा गर्म, मसालेदार, स्वादिष्ट चाट ले लो। चाट ले लो, चटपटी चाट ले लो। गर्मा गर्म, मसालेदार, स्वादिष्ट चाट ले लो। क्या बेच रहे हो भाई? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आलू की चाट है जी, एक प्लेट बना दूं आपके लिए? हाँ हाँ भाई, एक प्लेट लगा ही दो। खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद भी जरूर अच्छा होगा। क्या दे रहे हो भैया? एक मेरी भी प्लेट लगा दो। जी जी, क्यों नहीं, अभी लगाता हूं। अरे भाई, क्या बनाया है? इतनी स्वादिष्ट चाट तो मैंने आज तक नहीं खाई। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरे लिए 2 प्लेट और लगा दो, मैं इसे घर भी लेकर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
लेकिन ये चाट मैंने नहीं बनाई, इसे मेरी पत्नी ने बनाया है। मैं तो सिर्फ इसे बेच रहा हूं। भाई जिसने भी बनाई हो बहुत स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मेरा मन और पेट दोनों खुश हो गए। मीरा, आज तो सच में कमाल हो गया। हमारी पूरी चाट बिक गई और हर कोई तुम्हारे हाथ की चाट की तारीफ करते नहीं थक रहा था। लगता है तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। क्या आप सच बोल रहे हैं? कहीं आप मुझे खुश करने के लिए मजाक तो नहीं कर रहे? क्या वाकई आज ऐसा हुआ है? अरे हाँ, मेरी भोली भाली पत्नी, सच में ऐसा ही हुआ है। आज हमारी सारी चाट बिक गई और हर कोई तुम्हारे हाथ के स्वाद की तारीफ करता रहा। लगता है अब हमारी मेहनत रंग ला रही है। धीरे धीरे हम और पैसे जोड़ेंगे, अपने सारे सपने पूरे करेंगे और अपनी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। कई सालों बाद मोहन और मीरा के चेहरों पर ऐसी मुस्कान लौटी थी। दोनों बेहद खुश और अपने आने वाले कल को लेकर उत्साहित थे। नई उम्मीद और अटूट विश्वास के साथ दोनों ने जी जान लगाकर मेहनत करनी शुरू कर दी। अब उनके दिन बदलने लगे थे। उन्होंने अपनी दुकान को और बड़ा कर लिया और काम के लिए कुछ लड़के भी रख लिए। अब उनके पास अपनी एक अच्छी सी दुकान थी, एक सुंदर सा मकान था और जिंदगी की सारी खुशियां धीरे धीरे उनके पास लौटने लगी थीं। पर इसके विपरीत सविता की जिंदगी में अब उथल-पुथल शुरू हो चुकी थी। जिस जीवन में कभी सुख और सुकून था, वहां अब परेशानियों ने दस्तक दे दी थी। क्या हुआ जी? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है ना? क्या बताऊं सविता, सब कुछ बर्बाद हो गया। जिंदगी भर की कमाई, मेरी इज्जत, हमारे सपने, सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। ऐसा क्या हो गया जी? और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताता सविता, सब कुछ एक झटके में बदल गया सविता। जिस कारोबार पर हमें इतना भरोसा था वही डूब गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि सब कुछ बेचना पड़ा। ले देकर बस यही एक घर बचा पाया हूं सविता। बाकी सब कुछ मेरी आंखों के सामने बिखर गया। किस्मत ऐसा बेरहम खेल खेलेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं? अब तो घर में राशन तक नहीं बचा। सिर्फ कुछ सब्जियां रखी हैं, लेकिन बिना आटा, दाल, चावल के उनसे भी क्या बनेगा? कल तो किसी तरह मुट्ठी भर चावल से गुजारा कर लिया था, पर फिर भी किसी का पेट नहीं भरा था। और आज तो घर में वो भी नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। जब मीरा को सविता की ऐसी हालत के बारे में पता चला, तो वह खुद को रोक नहीं पाई। पुराने रिश्ते और इंसानियत के नाते उसका दिल पिघल गया और वह बिना देर किए तुरंत सविता के घर जा पहुंची। मीरा, तुम यहाँ? हाँ सविता, देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना छोले पूरी बनाकर लाई हूँ। लो, इसे खा लो। और तुम परेशान मत हो सविता। मेरे पति ने तुम्हारे पति से बात की है कि वो हमारी दुकान पर हमारे साथ काम कर ले।
हमारा काम तुम्हारे काम जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इससे तुम्हारे परिवार को इस परिस्थिति से निकलने में मदद मिलेगी। मीरा के ये शब्द सुनकर सविता की आंखों से आंसू छलक पड़े। जिस दर्द और बेबसी को वह इतने दिनों से अपने दिल में छुपाए बैठी थी, वह सब आंसुओं के साथ बह निकला। कुछ देर तक वह मीरा को एकटक देखती रही। उसकी आंखों में पछतावा, दर्द और कृतज्ञता सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मुझे माफ कर दो मीरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मैंने अपने घमंड में तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बातों से तुम्हारे दिल को कितना दुख पहुंचा होगा। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं सच में अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया सविता। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। रिश्तों में गलती हो जाना बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात होती है अपनी गलती को समझकर उसे स्वीकार करना। अब चलो, इसे खा लो, पूरियां ठंडी हो रही हैं। उस दिन के बाद सविता और उसका पति मदन मीरा और मोहन के साथ मिलकर दुकान संभालने लगे। अब मीरा और सविता के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थीं। चारों ने मिलकर दुकान की जिम्मेदारी संभाल ली और समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाई। दुकान की बिक्री बढ़ने लगी, घर में खुशहाली लौट आई और दिन ब दिन दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होती चली गई।